वेलकम बैक नाजरीन। तो जैसा हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि ईद का मौका है, बड़ी ईद है, कुर्बानी का दिन है और ईद की खुशियां हैं। लेकिन पैगाम इसमें यह है कि ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर को ज़बह करके अल्लाह की राह में नहीं दी जाती, बल्कि और भी उन चीज़ों का अमली मुज़ाहरा करना चाहिए जिन्हें कुर्बान करने से हम एक मुसलमान और एक सच्चे पाकिस्तानी के तौर पर उभर कर सामने आए। तो आज ईद का मौका है और हम मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब के घर में। उन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे बड़े प्यार और मोहब्बत से, और उनसे जैसा कि आपने देखा कि गुफ्तगू हुई और उनके बचपन के हवाले से प्रोफेशनली उनसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। तो अभी हम प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वली ताहिर, जो कि बाई प्रोफेशन जो हैं ये भी एडवोकेट हैं और इस वक्त जो है ये भी वकालत पढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे बैरिस्टर अली ताहिर पहले कह रहे थे कि अपने घर में रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए और फिर तोड़े बैरिस्ट्री में, तो यकीनन ही वॉज दी वन के ही विल बी वन ऑफ दोज कि ये भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे इंशाल्लाह और इसी साइड पर जाएंगे। अच्छा वली, ये बताइए कि आज ईद का दूसरा दिन है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ईद कैसे गुजरती है, आपकी एक्टिविटी क्या होती है, और साथ ये बताइए कुर्बानी आपकी हो गई या पहले दिन कुर्बानी आपने की या आज कुर्बानी करेंगे, क्योंकि कसाई नहीं मिलता तो कुर्बानी भी दूसरे दिन लोग करते हैं ज़्यादातर, या तीसरे दिन पे भी कुर्बानी की जाती है। तो थोड़ा बताइए कि कुर्बानी हो गई और साथ ये भी बताइए कि क्या एक्टिविटी रहती है आपकी ईद के दिन। सर सबसे पहले तो ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन हो गई थी, क्योंकि अच्छा। वेट नहीं होता कलेजी खाने का बेसिकली। अच्छा, तो बेसिकली सही सही, ठीक ठीक। आपको भी कुछ खिलाते हैं, लेकिन नहीं, ज़ाहिर है ईद का मौका है तो कुछ ना कुछ हम खा के ही जाएंगे, और ये है कि ज़ाहिर है फिर सबको राज़ी रखना पड़ता है ईद के मौके पे, तो इस वजह से। अच्छा ये बताएं ईद पे क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह से ईद मनाई जाती है, क्योंकि बड़ा चेंज आ चुका है। जैसे अभी हम आपके बड़े भाई जो अली ताहिर हैं उनसे भी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे हमने तो जो ईदें गुजारी हैं बचपन में भरपूर तरीके से इन्जॉय किया था, लेकिन अब यंगस्टर्स जो है वो घर तक महदूद, बड़े एक आइसोलेशन की सी उनकी सिचुएशन नज़र आती है। तो आपकी ईद पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और किस तरह से ईद मनाते हैं? There are few things to be said. First of all, at the risk of sounding materialistic, तो प्राइमरी एक्टिविटी ज़रा ईद ही रहती है। अच्छा, तो ठीक ठीक। एक वो चेंज है। और जो आपने कहा कि घर के अंदर बच्चे रहते हैं, आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ अ बायस इन दैट, क्योंकि बेसिकली जो ईद इस दफ़ा पर ये एग्जाम्स हुए हैं, सब बच्चों के एग्जाम्स हुए हैं, जो लेवल है, ए लेवल है, वैसे एग्जाम्स हैं बोर्ड के। सही। तो अब सोते ही हैं फिर थोड़ा सा, क्योंकि महीने 2 महीने तैयारियां होती हैं, पूरी रात जागते हैं, कॉफ़ियाँ पीते हैं, एंड देन इट्स अ बिट हार्ड। ठीक है, चलें फिर आपकी मज़ीद भी एक्टिविटीज़ आपसे जानते हैं, और आपसे ये भी जानते हैं कि बड़े भाई जो आपके अली ताहिर हैं उनसे ईदी वगैरह कितनी ली जाती है, अभी तक आप ईदी ले रहे हैं, बड़ों से कितनी दी, इससे बात करते हैं। हमारे साथ नाज़रीन हमारे एक और गेस्ट मौजूद हैं जो कि बाई प्रोफेशन आप आज के दिन यानी ईद के दिन ये समझें कि हम वकला में घिर चुके हैं और चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये भी बाई प्रोफेशन जो हैं वो वकील हैं और बैरिस्टर अली ताहिर साहब के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। हमारे साथ शायान अहमद साहब मौजूद हैं जो कि वकालत करते हैं, और आज ये ट्रैवल करके आए तो इन्हें ईद के दूसरे दिन हमने ट्रैप कर लिया। मतलब हमसे मुराद बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं, उनके ये मेहमान हैं और हमारे भी मेहमान बन गए इस प्रोग्राम में, उन्हें बिठा लिया तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो जी आपको ईद मुबारक शायान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके नाज़रीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा है मुझे यहाँ पे, आपने सही फरमाया, मैं ट्रैवल करते हुए आया हूँ। सही। बट अली भाई हमारे बड़े दिल के करीब और बड़े गहरे दोस्त हैं। अच्छा। तो ये एक हमारा रिचुअल है कि हम ईद के दिन या ईद के अगले दिन सही अपनी मसरूफियात से फ्री होके साथ एक टाइम गुजारते हैं। सही। और दोपहर का या रात का खाना साथ खाते हैं, तो इस वजह से मैं हाजिर हूँ और बड़ा अच्छा लगा कि आपसे भी यहाँ मुलाकात हो गई। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, और वाकई में आपकी जिस तरह से गुफ्तगू हुई और बैरिस्टर साहब जिस तरह की शख्सियत हैं, यकीनन उनसे भी हमारा भी बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, तो वाकई वो जैसे कहते हैं कि दोस्ती यारी में वो बड़े बड़े खुले दिल और बड़ी वो चीज़ें हैं जो कि हम पर्सनली भी जानते हैं। तो ये बताएं कि आप भी बाई प्रोफेशन वकील हैं, और थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए कि किस तरह से आप भी बैरिस्टर साहब की तरह जो हैं वो आपने 12 साल की उम्र में सोच लिया था कि भाई
इधर ही जाना है, ठीक है, या कि आपकी जर्नी किस तरह से थोड़ा सा? मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है जी। बैरिस्टर साहब ऑब्वियसली हमारे बड़े एक तरह से मेंटोर हैं। अच्छा, भाई, बिल्कुल, जिनसे बिल्कुल। हम सीखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ मैंने वकालत एक्चुअली बाय डिफॉल्ट हुआ एक तरीके से। मैं अच्छा। इनिशियली तो इंजीनियरिंग जो है परसू कर रहा था। सही। तो मेरा ओ लेवल ए लेवल में साइंस सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह। लेकिन जब वो इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स आए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मैं सारी उम्र के लिए ये वाला प्रोफेशन करना नहीं चाहूँगा बेसिकली, बिकॉज उसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है। ठीक। तो वहाँ पे उसके बाद मैंने जब अपना फर्दर एक्सप्लोर किया अपने दोस्तों से, अली ताहिर हो गए उसमें, और भी चंद दोस्तों से बात की जो वकालत की तरफ उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन था, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज अ प्रोफेशन व्हिच विल रिवॉर्ड मी बेटर इन माय, जैसे आप कुछ अर्से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पैशन जो है वो अगर प्रोफेशन बन बिल्कुल बिल्कुल तो उससे बड़ा फायदा होता है। बेशक। तो फिर मैंने जरा अपना अंदर ही टटोला और देखा कि आई थिंक दिस इज द एरिया जहां मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं, और जो है वो एक आई थिंक जिंदगी के मयार और खुशी के हिसाब से भी जो है मैं ज़्यादा बेहतर वो टाइम गुजार सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपना करियर चेंज किया बेसिकली इंजीनियरिंग से, और उसके बाद मैंने वकालत चूज़ की। 2011-12 में मैं जो हूँ वो लॉ के प्रोफेशन में एंटर हुआ अली भाई के साथ ही, और उसके बाद इनके साथ ही हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। सही। दोस्त कैसे हैं? वैसे तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए अली भाई दोस्त कैसे हैं? ये होते हैं मतलब दोस्त जो बेसिकली जो दोस्त होता है वो बहुत बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है अपने दोस्त को। तो जैसे आपने बताया और मुझे जाहिर है अंदाज़ा भी हो गया बैरिस्टर साहब की बातों से भी और आपसे भी गुफ्तगू करके, तो दोस्त किस तरह से हैं ज़रा थोड़ा? मैं फरहान भाई बताऊं, दोस्तों में कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आप जो है उनकी तरफ माइल होते हैं बेसिकली। सही। अली भाई में वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो एक दोस्त जो कि जिसको आप भाई कह सकते हैं बेसिकली, उस तरह की क्वालिटीज़ हैं। इनका बहुत बड़ा दिल है बेसिकली, ही इज अ बिग हार्टेड मैन ऑफ हार्ट ऑफ गोल्ड बेसिकली इसको मैं अच्छा, माशाल्लाह। तो पर्सनल एस्पेक्ट्स में कभी मुझे कोई नसीहत चाहिए हो, कोई एडवाइस चाहिए हो, ऑल्दो मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ बेसिकली, अच्छा, लेकिन अभी भी आई रिजॉर्ट टू हिम फॉर एनी एडवाइस दैट आई हैव आई नीड बेसिकली। तो उसकी उस एंगल से भी बहुत वो करते हैं। उसके बाद प्रोफेशन में अगर कभी हम कहीं अटक जाएं तो फिर हम हमेशा अली भाई के पास जाते हैं कि भाई अच्छा, आप बताएं। नहीं, इस पे तो जाहिर है जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं बाय प्रोफेशन उससे तो कोई इनकार नहीं है। वैसे खाना वाना बन रहा है, वो जो बड़े दिल की आपने बात की है, तो ईद का मौका है तो जाहिर है ये चीज़ें उस पर ठीक है। चले, अच्छा वली ये बताइए कि ईदी वगैरह अभी तक ली जाती है या कि अब हाथ खींच लिया है बड़ों ने कि भाई नहीं अब तुम भी बड़े हो गए हो अब ईदी नहीं मिलेगी, या अभी तक ईदी मिलती है? मैटर्स और ज़्यादा बेहतर हो गए, सारे बहन भाई भरे हो गए अपने कामों में लगे हुए हैं, तो ईद की मतलब रेशो बढ़ गई है, सोर्सेज भी बढ़ गई हैं, रेशो बढ़ गई है, ज़बरदस्त। वैसे इवन व्हेन ही वाज अ टीनेजर ही ऑलवेज यूज्ड टू गिव मी ईदी। अच्छा, जबरदस्त। ओके, इट्स अ वेरी ह्यूज न्यूज़, यू नो, कि टीनेज में भी आपको ईद मिल रही है, तो बड़ी बात है ये। तो वैसे बता सकते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ईदी और ये चीज़ें सीक्रेट, लेकिन फिर भी ईदी अच्छी अमाउंट होती है या कि बस? थोड़ा सा ने मुझे ऑन द स्पॉट पुट कर दिया, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कुछ चीज़ें, औरत की उम्र, मर्द की सैलरी और बच्चे की ईदी, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बड़ा अच्छा जुमला आपने दे दिया है कि औरत की उम्र, मर्द की सैलरी और बच्चे की ईदी। ज़बरदस्त है, क्या सेंटेंस दे दिया है। मतलब मुझे लग रहा है कि वली भी ना अली ताहिर साहब की तरह एक बड़ा वकील बनेगा ये ना, अभी लग रहा है। क्या कहेंगे शायान भाई, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, जो इन्होंने भी इस तरह की बात की, हमने कभी औरत और मर्द तक तो हमने सुना हुआ था, ये बच्चों की ईदी अब देखें एक नई टर्म्स आ गई। बिल्कुल, एग्जैक्टली बच्चे अपनी ईदी जो है बच्चे बड़े क्लोजली रखते हैं। अच्छा, बड़ों की बड़ी नजरें होती हैं उस पे, पेरेंट्स की हम पे तो बड़ी नजरें होती थी कि हाँ भाई किसने कितनी ईदी दी, क्या हुआ, हम पे तो बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता। तो अब भी रखते हैं, बड़े चेक एंड बैलेंस रखते हैं या कि थोड़ी लिबर्टी है? ओके वैसे तो मैंने आपको बच्चा बोल दिया, लेकिन हालात आजकल खराब हैं, कोई बच्चा गुजर रहा हो तो अंकल भी बोल देता है। अच्छा, तो मैंने कुछ कर दिया बच्चा बोल के। सही। अच्छा ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर जब आता है तो उससे अटैचमेंट आपकी, आजकल हमने देखा बच्चे बड़े क्लोज एक अटैचमेंट उनकी नज़र आती है जानवरों के साथ, तो आपकी भी इसी तरह होती है? मवेशी मंडी जाते हैं दोस्तों के साथ या कज़न्स के साथ, इस तरह की एक्टिविटी रहती है? सर बट ऑफ कोर्स जाके चूज करते हैं, लेके आते हैं, जाहिर सी बात है, बेशक जानवर उसका ख्याल रखते हैं, खाना खिलाते हैं,
साफ करते हैं तो एक जाहिर सी बात है एक दिली अटैचमेंट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। You treat it like a pet. It's no Exactly, different than exactly. perhaps having any other pet, perhaps a dog, perhaps a cat. So you develop that sort of a connection with it. ओके ओके, इट्स अ फैक्ट। ये शायान भाई बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने आगे जब बैरिस्टर साहब से भी बात हो रही थी तो हमने ये जिक्र किया था कि कुर्बानी की रेशो बड़ी कम हो गई है। हमने देखा कि मवेशी मंडी में भी जो जानवर बेचने वाले हैं वो भी परेशान हैं, ख़रीदने वाले जो हैं वो भी परेशान हैं। तो इसकी क्या वजह है? फरहान भाई, मुझे यही लगता है कि आपको पता ही है जैसे हालात हैं और महंगाई का जिस तरह का दौर हो गया है, एक आम आदमी के लिए, एक इवन आम आदमी क्या मैं कहता हूँ जनाब, अच्छी सैलरी वाले भी लोग बिल्कुल हैं, बिल्कुल, वो एक बड़े गंभीर हालात से गुजर रहे हैं। बेसिकली जिस तरीके से अब आप देखें बिजली का बिल हो गया, पेट्रोल की कीमतें और तमाम जो चीज़ें हैं, इसका एक एक्यूमुलेटेड इफेक्ट हो रहा है बेसिकली। और इफेक्ट यही है कि एक आम आदमी जो पहले मेरे ख्याल में एक गाय या जो है बैल जो है वो अफोर्ड कर सकता था, अब जो है वो शायद बकरा या वो हम बात कर रहे थे आगे बैरिस्टर साहब और मैं बात कर रहे थे जैसे हम शुरू में कि पहले हम देखते थे कि हर घर के बाहर कोई ना कोई बकरा, कोई ना कोई जानवर हमें नज़र आता था। लेकिन अब आप देखें कि जो एलीट क्लास है वो तो है ही, लेकिन नॉर्मली अब इस तरह से वो माहौल हमें नज़र नहीं आता। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे नाजरीन, और बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भाई, इनके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का मौका है और यकीनन ये सारा एहतमाम आज ईद के दिन इनकी तरफ से है, तो इस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं और दोबारा से बैरिस्टर अली ताहिर साहब से भी हम कनेक्ट होते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। टेक अ ब्रेक।